कंप्लीट मोशन चैप्टर सिर्फ 1 मिनट में रिवाइज कर लोगे। मोशन में सबसे पहले डिस्टेंस पढ़ना है, तो टोटल पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, इसको डिस्टेंस बोलते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका यूनिट मीटर होता है। ये जीरो और निगेटिव कभी नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव होगी। डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट होता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यूनिट मीटर होता है। ये पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो तीनों हो सकती हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो यूनिफॉर्म, जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिफरेंट डिस्टेंस कवर करे तो उसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है कांस्टेंट स्पीड इन सर्कल, यानी किसी भी सर्कुलर पाथ में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। स्पीड की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस टाइम के साथ जितना ज्यादा चेंज होगा उतनी स्पीड होगी। इसी तरह रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होती है, यानी टाइम के साथ जितना डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा वो वेलोसिटी होगी। और इसके बारे में स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी वेलोसिटी में टाइम के साथ जितना ज्यादा चेंज होगा वो एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाएगा, अगर कम चेंज होगा तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा एवरेज स्पीड, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा वेलोसिटी। अब बात कर लेते हैं ग्राफ की। हमें दो ग्राफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो स्पीड देता है, ये न्यूमेरिकल में काम आएगा। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें एक्सेलरेशन देता है। और इस चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन हम करवा रहे हैं अपने आधार बैच में, जो बिल्कुल फ्री है। और इसकी क्लासेस डेली शाम को 7 बजे होती हैं हमारे यूट्यूब चैनल फुल तैयारी में, जिसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा।